हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और भारत जिस वक्त कोरोना की दूसरी लहर के संकट से जूझ रहा है, ऐसे में नेता अभी भी लगातार बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की शुरुआत तो चीन से हुई थी, लेकिन अब दुनिया भर में भारत की पहचान इंडियन कोरोना से बन गई है। इस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि यह भारत की इंसल्ट है। तो यानी इस पूरे मुद्दे पर अब सियासत हो रही है और इसी पर आज हम कुरुक्षेत्र कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दो नेता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से नुपुर शर्मा जुड़ रही हैं और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं ये साफ कर दूं अलका और नुपुर, आप दोनों को, कि हमारे पास 40 मिनट का वक्त है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप अपनी अपनी बात रखें। नुपुर, पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। देखिए, जो बात कमलनाथ ने कही है, उन्होंने ये कहा है कि दुनिया भर में भारत की पहचान इंडियन कोरोना से बन गई है। इस बयान को किस तरह से लेंगे आप, जब देश के ऊपर इतना बड़ा संकट, इतनी बड़ी मुश्किल आई है, उस वक्त इस तरह का बयान? पंकज जी, आपको नमस्कार, को पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, जो कमलनाथ जी का बयान आया है और लगातार हर रोज किस अनाप शनाप अनर्गल बयान उनके आ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं कहूंगी कि जो कोरोना वायरस जो है, खास करके जिस तरीके से चाइना को एक क्लीन चिट देते हुए उन्होंने कहा है कि इंडियन कोरोना वायरस है, भारतीय कोरोना वायरस हो गया है, तो मैं कहूंगी ये तो बात सत्य हो गई कि ये जो टूल किट में से उन्होंने आइडिया लिया है, वो बयान भी कर रहे हैं कि किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर के अंदर और देश के अंदर भी आप पूरा माहौल खराब करो, प्रदूषित करो और बार बार भारतीय कोरोना वायरस, चाहे वो राहुल गांधी की स्टोरी हो इंस्टाग्राम पे, चाहे उनका अपना ट्वीट हो, चाहे वो शशि थरूर के बारी बारी किए हुए ट्वीट हो, इंडियन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस कहते थे। और ये तब हो रहा है जबकि WHO ने बराबर बकायदा ऑन रिकॉर्ड आके कहा है कि देयर इज नो इंडियन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये चाइना के साथ इतनी सहानुभूति, चाइना को क्लीन चिट देके भारत की बदनामी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे करने की किस तरीके की, किस स्तर की राजनीति आज की तारीख में कांग्रेस इंप्लॉय कर रहा है? क्योंकि मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगी इसमें कि जब राहुल गांधी मोविड पैंडेमिक जैसी चीज भी ट्वीट करते हैं और उस पे किसी भी कांग्रेस के नेता को या कार्यकर्ता को आपत्ति नहीं होती है, तो ये दर्शाता है कि आपदा में अफसर ढूंढने पे मजबूर हो गई है, क्योंकि अपना कोई वजूद रहा नहीं कांग्रेस पार्टी। अलका जी, आपने सुना नुपुर ने जो कुछ कहा। पहले तो WHO ये साफ कर चुकी है कि किसी भी कंट्री के साथ किसी वेरिएंट का नाम नहीं जोड़ा जाएगा। यानी चाइना से कोरोना निकला, लेकिन फिर भी इसे कोविड-19 का नाम दिया गया। ऐसे में इस तरह का बयान, वो भी उस नेता की जबान से जो देश का प्रतिनिधित्व कर चुका है, मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके मुंह से इस तरह की बात, किस तरह की राजनीति है? देखिए पंकज जी, एक सेकेंड, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं, कमलनाथ जी की प्रवक्ता बनकर नहीं आई और मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम है। मैं जो मेन मुद्दे उस पर फोकस था, मैंने नहीं सुना कमलनाथ जी का बयान, लेकिन अगर आप कह भी रहे हैं तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, WHO ने तो बहुत कुछ कहा। WHO ने तो बाबा रामदेव की दवा जो कह रहे थे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी सब काम छोड़ के डॉक्टर लाला रामदेव की दवाई का विज्ञापन और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने गए थे। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पत्र लिखा है डॉक्टर हर्षवर्धन को कि लाला रामदेव जिनकी दवाओं का आप प्रचार करते हैं, वो डॉक्टरों अलका जी एक मिनट, जरा एक मिनट अलका जी, देखिए मैं आपको पहले जरा सुना देता हूं कमलनाथ जी ने क्या कहा है उस पर। एक मिनट पहले आप जरा उनका बयान सुन लीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी के वो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अलका जी एक मिनट जरा उनका बयान सुन लेते, फिर आगे बात करेंगे। मेरी बात नहीं, मुझे अलका जी एक मिनट, मैं आता हूं आपके पास। देखिए हमारे पास बहुत वक्त है, क्योंकि आपने कहा कि आपने उनका बयान नहीं सुना है। देखिए आपने, अलका जी एक मिनट, अलका जी जरा एक मिनट बयान सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। जरा बयान सुनते हैं कमलनाथ ने क्या कहा। दिल्ली के वैक्सीन केंद्र बंद हो चुके हैं, लोगों के पास वैक्सीन नहीं है, मौतें बढ़ रही हैं, GDP नीचे चली गई है। ठीक है, जवाब देश अलका जी मैं आपके सारे जवाब सुनूंगा, जरा सुन लेते हैं कमलनाथ जी ने क्या कहा, फिर उस पर भी बात करें। एक मिनट जरा अलका जी, जी दर्शकों को भी पूछे। ठीक है अलका जी, मैं आता हूं आपके पास, जरा बयान सुन लेते हैं कमलनाथ जी। ये शुरू हुआ था चीन का कोरोना, आज भारत इतना महान बन गया कि अब इंडियन वेरिएंट कोरोना, विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आज इंडियन वेरिएंट कोरोना से डरे हुए हैं। देशों ने बैन कर दिया, सिंगापुर देश जैसे देश ने बैन कर दिया
जो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मुझे तो किसी ने बताया कि जिसको कॉलेज में एडमिशन हो गई थी, उन्होंने कहा आप इंडिया से आ रहे हैं, आप इंडियन वेरिएंट ले आएंगे तो आपकी एडमिशन कैंसिल। सर बीजेपी तो कह रही है कि ये जो इंडियन वेरिएंट वाली बात है ये कांग्रेस की। ये कौन सा टूल किट है? ये तो खुद कह रहे हैं। ये क्या विश्व के सब देश पागल हो गए हैं? हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं, खाली बीजेपी की सलाहकार नहीं कह रहे, क्योंकि ये स्वीकार नहीं करना चाहते। इतने दिन इन्होंने ये मूर्ख बनाने की राजनीति करी है। अलका जी, आपने सुना कमलनाथ जी ने क्या कहा? कमलनाथ जी कौन है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। देना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ये सब विवादों में उलझाने से बेहतर होगा चीनी वेरिएंट घोषित कर दें। WHO की परवाह नहीं करें अपने आधिकारिक बयानों पर, सब में चीन 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 कर रहे हैं ना, हम समर्थन करते हैं। WHO को भाड़ में जाने दो, कह दीजिए चीन वेरिएंट है ना, लेकिन आप यहां आकर तो कहेंगे चीनी वेरिएंट, लेकिन हिम्मत नहीं करेंगे अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में। मैं फिर मुद्दे पर आ रही, मुझे प्लीज मुद्दे पर रहने दीजिए। प्रतिदिन 4000 से ऊपर मौतें हो रही हैं, वैक्सीन दिल्ली में खत्म हो चुका है। ब्लैक फंगस के ऊपर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर एक सुझाव दिया है कि आयुष्मान भारत आयुष्मान योजना के तहत ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उन्हें मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। टीका गंगाराम हॉस्पिटल से व्हाट्सएप आया है, मरीजों को टीके नहीं मिल रहे हैं। हाथ जोड़कर मुद्दे पर रहने दीजिए। प्रज्ञा ठाकुर इनकी सांसद गोमूत्र अलका जी जरा मैं आपको याद दिला दूं कि किस मुश्किल वक्त से देश गुजर रहा है, उसमें इस तरह का बयान आपको नहीं लगता कि देश की बदनामी होती है ऐसे? अलका जी इसका भी जवाब दे दीजिए ना आप बनाते हैं। अलका जी इसका भी जवाब दे दीजिए ना। देखिए आप लगातार बोलती रहेंगी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देंगी। इस तरह का बयान जब इतने बड़े नेता की तरफ से आता है, क्या आपको नहीं लगता देश बदनाम होता है उससे? अलका जी इसका जवाब दीजिए ना। नहीं, देश बदनाम इससे होता है जब मौतों को आप छुपाते हैं, जब प्रधानमंत्री घड़ियाली आंसू बहाते हैं। काशी में लोग जो हिंदू संस्कृति रीति रिवाज से लकड़ियों से उनके अंतिम संस्कार होने थे, उन्हें रेत में दबाया और एक बारिश ने रेत हुई, कुत्ते नोच रहे थे। प्रधानमंत्री जी की इस हरकतों पर शर्मसार है देश, बदनाम हो रहा है देश, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने शतुरमुर्गी की तरह उसी रेत में काशी की नुपुर, आप सुन रही हैं अलका जी को, वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए वो अपनी बात कह रही हैं, वो कह रही है कि इससे कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री जी आंकड़े छिपा रहे हैं, केंद्र सरकार आंकड़े छिपा रही है, इसका जवाब चाहिए उन्हें। देखिए मैं एक एक करके इनकी सारी बातों का जवाब दूंगी। सबसे पहले मुझे नहीं पता था बाबा रामदेव के ऊपर ये डिबेट है, हालांकि मैं इनसे जरूर आग्रह करूंगी कि मुझे DRDO ने 2DG करके एक ड्रग निकाला, आप इनको चुप कीजिए। पंकज जी मैं इनके ऊपर बिल्कुल नहीं बोली, ये तरीके से मैं एक करके बोलिएगा। अलका जी देखिए अब आपकी बारी आई, अब जरा नुपुर को बोलने दीजिए। सॉरी प्लीज नुपुर बोलिए। कमलनाथ के नेता जरूर, आई एम सॉरी, लाला रामदेव पर चर्चा नहीं करेंगे, मैं चुप रहूंगी। अलका जी देखिए अभी जब आप बोल रही थी तो नुपुर चुप थी, अब आप प्लीज खामोशी से जरा सुनिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। हाँ ठीक है, एक मिनट, ठीक है, पता था, ठीक है अलका जी, नहीं पता था तो मुझे कमलनाथ पे डिबेट नहीं पता। ठीक है, आप जरा खामोश हो जाइए, सुन लीजिए ना, दूसरों को भी सुनिए। नुपुर बोलिए। देखिए बात तो यही है कि ये कितनी इग्नोरेंट है, इनकी जो इंफॉर्मेशन है कितनी कम है, ऐसी बात से हो जाती है। देखिए बाबा रामदेव जी हमारी पार्टी के नेता नहीं, लेकिन कमलनाथ जी तो इन पार्टी के सीनियर नेता है। इस चीज को अगर ये इनकार कर रही है यहाँ पे, स्वास्थ्य मंत्री तो अपनी पार्टी के सीनियर नेता, इनको अपनी पार्टी के सीनियर नेता का बयान नहीं पता। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगी जरा 2DG के ऊपर जो रिसर्च आई थी, DRDO ने जो नया ड्रग बनाया जिससे 42% लोगों का मरीजों का ऑक्सीजन सपोर्ट से हटना बिल्कुल सक्सेस हुआ है। जो अभी DRDO ने ड्रग निकाला, आप उस पर पिछले साल की स्टडी जरूर पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कहां से आई थी वो स्टडी। 2DG ड्रग का नाम है। उसके अलावा मैं कुछ बात करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपने वैक्सीन के ऊपर बात करी। अलका जी आपको जान के हैरानी होगी कि आज की तारीख में भी दिल्ली प्रदेश के पास 5,04,000 वैक्सीन डोजेजेस उपलब्ध हैं। वो टीवी पे आके रोना धोना उनका काम है। मैं तो आज हैरान हूं, कभी आप आम आदमी पार्टी में थी, आज आप कांग्रेस में थी, फिर भी आम आदमी पार्टी का पक्ष ले रही है। वो तब है जब उन्होंने ऑक्सीजन पे ट्राई किया, बाद में ऑक्सीजन रखने की जगह नहीं है, बाद में कहा। पंकज जी मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अलका जी देखिए दिक्कत है, देखिए आप आज एक मिनट अलका जी, एक मिनट नुपुर, एक मिनट मैं जरा समझा दूं अलका जी को। अलका जी देखिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अपनी बारी में बोलिए प्लीज। देखिए 40 मिनट का वक्त है हमारे पास, आप बीच में लगातार टोकेंगी तो वो चुप हो जाएंगी। मेरा फिर यही काम रह जाएगा कि मैं आप दोनों को बारी बारी से खामोश कराता रहूं। देखिए गलत बात है, अब जरा प्लीज सुन लीजिए अलका जी। नुपुर बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, चलाइए। देखिए मैं तो इनकी बारी में मैं खामोशी थी, आपको मुझे खामोश कराने की जरूरत नहीं है कि ये चाहती ही नहीं कि सत्य बाहर निकले, इसलिए मेरे ऊपर बोल रही हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये दिल्ली की जो सरकार चल रही है
उसको मिला के 5 अन्य कांग्रेस शासित राज्य हैं। आज ही के आंकड़े आए हैं कि देश में 50% मौतें इन 6 राज्यों से आ रहे हैं, 5 कांग्रेस शासित और 1 दिल्ली जो आम आदमी पार्टी शासित है। तो जरा बता दें, ये जो अभी बात कर रही थी रेत में, इनको पता नहीं होगा हमारे देश में एक जल समाधि की भी प्रतिक्रिया है, जिसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने स्पेशली एक नहीं शर्म की बात नहीं, आपको पता होना चाहिए, जल समाधि में आया है, न्यूज में भी आ गया है, और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार ने डायरेक्शन भी दिए है कि इस चीज को बंद कीजिए। आप जो यूं कर रही है ना, कृपया करके यूं सोनिया गांधी को करती, जब उन्होंने कहा कि जब 8 शव एक चिता पे जला दिए बीड़ महाराष्ट्र में तो वो संतुष्ट थी। जब उन्होंने कहा कि जब 22 मरीजों के शव एक एम्बुलेंस के अंदर ठुसा के लेके गए महाराष्ट्र की सरकार, जहां पे आप लोग सरकार में, तो वो संतुष्ट थी। जब अनगिनत शवों को मेरी बारी आएगी, बिल्कुल आएगी अभी आपकी बारी। धन्यवाद पंकज जी। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, देखिए साफ सी बात यह है कि ये गौ माँ के ऊपर जरूर बोलेंगी, लेकिन जैसे टूल किट में लिखा है ये ईद के ऊपर और ऊंट मूत्रों के ऊपर कुछ नहीं कहेंगी। इन्होंने पूरे अभी समय पे चाइना का पक्ष रखा। हम लोग तो चाइनीज वायरस ट्वीट करते हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने जब चाइनीज वायरस लिखा तो इनके हाई कमांड ने ट्वीट डिलीट करवा दिया। आखिरकार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से आया हुआ चंदा, वो करोड़ों रुपए का जो कांग्रेस में आया है, वो कहीं ना कहीं तो बोलेगा ही। आज मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसी क्या घूस खाई कांग्रेस पार्टी ने कि चाइनीज वायरस बोलने में आपत्ति है, यहाँ बैठ के कांग्रेस की प्रवक्ता उसका पक्ष और ले रही है। चलिए बीजिंग में नूपुर आपकी बात हो गई, के साथ घर बनाना है। ठीक है नूपुर, आपने अपनी बात रख ली। अलका जी देखिए, हर रोज हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसमें वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो अभी तक 18.5 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। फर्स्ट डोज की बात करूं तो वो 14 करोड़ से ऊपर लग चुकी है, सेकंड डोज जो है 4 करोड़ से ऊपर लग चुकी है, और 18 से 44 जो एज ग्रुप है 92.97 लाख लग चुके हैं। यानी वैक्सीन की जो वेस्टेज है वो भी कम हुई है। तो आपको लग रहा है कि सरकार अपने तरीके से काम कर रही है? ऑक्सीजन पे अरविंद केजरीवाल ने भी लगातार ये कह दिया है कि दिल्ली में जो त्राहिमाम मच रहा था ऑक्सीजन के लिए, अब वो अच्छी मात्रा में मिल रहा है। यानी धीरे धीरे जो है वो कोरोना की जो सेकंड वेव है उस पर काबू पाने का प्रयास चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से काम नहीं हो रहा। इस पर कुछ बोलेंगे आप? देखिए, काम कितना हो रहा है वो सबको दिख रहा है। कितनी बेशर्मी से मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश के लोगों को भाजपा की प्रवक्ता का बयान देखकर सामने आने को कहूंगी। इनका कहना है कि वो गरीब लोगों ने जो है गरीबी की वजह से, जगह ना मिलने की वजह से, गरीब को लकड़ियां ना मिलने की वजह से उन्होंने अपने शवों को जो है वो गंगा जी में बहा दिया, और ये कहती है नहीं खुशी से जल समाधि ले ली उन्होंने। वाह मोदी जी वाह, है ना, करिए उनका वाह। ये कौन सा था फिर बताइए? ये तो जल समाधि होगी, चलिए इनकी वजह से। ये जो कुत्ते नोचने पहुंच चुके थे, ये इनका कौन सा वो था? इस पे भी कुछ बता दें। वो जल समाधि थी और वो था। इनको बताइए जब ट्रंप जा रहा था तो गरीबी की दीवार को किस संस्कारों में या उसमें ढका था? ये जो काशी में लाशें जल रही थी, योगी आदित्यनाथ ने नीले टीन की दीवारें खड़ी कर दी। ये क्या है? ये बताएं थोड़ा सा देश को ना। ये जो घड़ियाली आंसू कल बहा है ना, ये इन्हें बताना चाहती हूँ। जब देश में मौतें हो रही थी ना, तो देश के सर्वोच्च पद पे बैठे, संवैधानिक पद पे बैठे प्रधानमंत्री। अलका जी, आपके नेता केवल ट्विटर खेलेंगे, वो सिर्फ बयान देंगे? कमलनाथ जी ने जो बयान दिया है, क्या सिर्फ वो वही काम करेंगे? मनमोहन सिंह जी ने, पंकज जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखकर मोदी जी को सुझाव नहीं दिए। अपमान, हाथ नीचे करिए। किसने अपमान किया प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के सुझावों का? आज सोनिया गांधी जी ने लिखा है, आपके प्रकाश जावड़ेकर राजनीति हमला करने जाते हैं। ये नहीं कहते कि सोनिया गांधी जी आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं। जो अनाथ हो गए उन अनाथ बच्चों को नवोदय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा देंगे, नहीं बताया अभी तक। आज सोनिया गांधी जी ने कहा ब्लैक फंगस की दवाई नहीं मिल रही है, इन्हें आयुष्मान भारत योजना में दीजिए, नहीं जवाब देंगे। आपकी जीडीपी बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन से नीचे चली गया, -8 जीडीपी पहुंच गई है। आपकी वैक्सीन कम हो गई, टेस्टिंग कम हो गई, जीडीपी कम होगी। मौत के आंकड़े, मौत के आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है। तालेबंदी में है दिल्ली, लोगों तक, इनका गरीबों तक मुफ्त राशन नहीं पहुंचा है। अलका जी, एक मिनट, अलका जी जरा मेरी भी बात सुनिए। वैक्सीन का संकट क्या अपने आप खत्म हो रहा है? क्या दवाइयां जो है वो अपने आप अस्पतालों में पहुंच रही हैं? होगा क्या लापरवाही करेगा?
ये मार भारत इसलिए भुगत रहा है, उसके पास नकारा निकम्मा ऐसा प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठा है जिसे मैं मेरे मोदी महल की चिंता है, उसे विस्तारक और जट की चिंता है। मोदी महल बनना चाहिए, 8,000 करोड़ का मेरा जहाज चाहिए, रोज उसे कपड़े बदलने हैं, उसे अपनी लुक बदलनी है, दाढ़ी ट्रिम करानी है, मोटे कम नहीं कराएंगे। अलका जी पर्सनल कमेंट्स बिल्कुल नहीं चलेंगे। देखिए पर्सनल कमेंट्स बिल्कुल नहीं चलेंगे। आप अपनी बात जो है वो तथ्यों के आधार पर रखिए, आप पर्सनल अटैक्स मत कीजिए। कोई दाढ़ी रखता है, कोई कैसे कपड़े पहनता है, वो सुनने के लिए हम नहीं बैठे हैं। देखिए आप अपने तथ्य जो है वो सामने रखिए, आंकड़े आप सामने रखिए। इस तरह के पर्सनल अटैक्स कृपया करके मत कीजिए। अलका जी संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री जी से पूछे वैक्सीन क्यों नहीं है, यही तो सवाल पूछा था 25 लोगों पर एफआईआर करके। एक मिनट नूपुर मैं आ रहा हूं आपके पास। नूपुर सुनिए एक मिनट नूपुर जी लेकर लोगों का ध्यान भटकाते हैं। जी ठीक है, मैं समझ गया। एक मिनट सिक्योर सरकार कभी बदतमीजी और राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, कांग्रेस पूरी देखिए जब आप दोनों लगातार बोलेंगे तो दर्शकों तक बात नहीं पहुंच पाएगी। नूपुर प्लीज एक मिनट नूपुर जी। ठीक है नूपुर जी एक मिनट। अलका सुनिए मेरी बात सुनिए। अलका जी मेरी बात सुनिए। अलका जी एक मिनट। देखिए एक तो एक मिनट, इतने नकारा प्रधानमंत्री अलका जी कभी नहीं देखा है। ऐसा निकम्मा नकारा जिसे अपनी छवि के अलावा कोई चिंता नहीं है, उसकी छवि पर आज भी आनी चाहिए। लोग चाहे मौत के मुंह में चले जाएं, लोग मौत के मुंह में चले जाएं। ये घड़ियाली आंसू कहाँ थे जब लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे? तब कहाँ थे घड़ियाली प्रधानमंत्री जी के आंसू जो वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, एक महिला अपने पति को मुंह से सांस दे रही थी। ये प्रधानमंत्री जी गदगद हो रहे थे पंडाल में, दीदी और दीदी करके भीड़ देख के गदगद हो रहे थे। आज प्रधानमंत्री जी नौटंकी और ड्रामा करते हैं। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रही हूँ। अलका जी देखिए मैं हाथ जोड़कर आप दोनों से कह रहा हूँ। एक मिनट नूपुर जी सुनिए मेरे को सुनिए जरा। एक मिनट प्लीज अलका जी। नूपुर जी एक मिनट जरा सुनिए। एक मिनट अलका जी। नूपुर जी एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। देखिए हम देखिए सुनिए एक मिनट अलका जी एक मिनट जरा प्लीज। अलका जी नूपुर जी एक मिनट जरा सुन लीजिए प्लीज। अरे भाई एक मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए। आप दोनों लगातार बोलती रहेंगी, आवाज नहीं पहुंचेगी। देखिए अलका जी एक मिनट। ठीक है अलका जी प्लीज लगातार मत बोलिए। देखिए अलका जी सुनिए मेरी बात सुन लीजिए पहले आप दोनों जरा। देखिए हम एक तकनीक से जुड़े हैं, आप स्टूडियो में नहीं बैठी है, इसलिए मैं आपको कितनी बार बोलूं बारी बारी से बोलिए। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की भी बात दर्शकों तक नहीं पहुंचेगी। अलका जी मेरा सीधा प्रश्न आपसे था कि ऑक्सीजन की कमी दूर हुई है, वैक्सीनेशन किस हद तक पहुंच गया है? इस मुश्किल हालात में अगर केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं तो उसको आप मानेंगी या नहीं मानेंगी? आपके नेता क्या सिर्फ ट्विटर खेलेंगे, सिर्फ बयान देंगे और कुछ नहीं करेंगे क्या? पंकज जी जवाब दीजिए इसका, फिर मैं नूपुर के पास जाऊंगा बारी बारी से। नूपुर जी प्लीज बीच में मत बोलिएगा। थैंक यू पंकज जी। आपने कहा पहले ऑक्सीजन की कमी थी, अब कमी नहीं है, लेकिन जो ऑक्सीजन की कमी सुविधाओं के अभाव क्या केंद्र की मोदी सरकार पर हत्या का मामला चलना चाहिए? प्रधानमंत्री को बनाना चाहिए, क्योंकि जो मर गए हैं वो मरे नहीं। ऑक्सीजन की कमी थी, जब ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी थी ना, प्रधानमंत्री जी अपनी छवि में, अपने मोदी महल में, अपने प्रचार प्रसार की चिंता में लगे थे। अगर वो समय देश की सरकार प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन की व्यवस्था समय रहते की होती तो वो मौतें ना होती। समय रहते वेंटिलेटर, पीएम केयर फंड में खूब पैसा जुटाया, पारदर्शिता नहीं है, नहीं बताएंगे कहां से कितना लिया, टिकटॉक से ले लिया। ये चीन को लेकर भड़कते हैं, इन्हें कहिए क्या मजबूरी थी प्रधानमंत्री जी की पीएम केयर फंड में टिकटॉक से पैसा लिया? लानत है ऐसी सरकार पर। एक तरफ जवान हमारे शहीद हो रहे थे, दूसरी तरफ कोरोना महामारी चीन से आ रही थी, और यही प्रधानमंत्री पीएम केयर में उसमें फंड लेकर 56 इंच का सीना चौड़ा कर रहे हैं। लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है। ठीक है, हत्यारी है ये सरकार। ठीक है, आप जरा खामोश हो जाइए अलका जी। आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी अलका जी। जल समाधि ठीक है, अब आपने अपनी बात कह दी। एक बात मैं आपसे और पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जरा नूपुर आप जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि हर काम में देरी की आपने। जो लोग कुंभ को बुरा बता के ईद का गुणगान गाते हैं, गौ मां को गाली दे के ऊंट मूत्र के बारे में कुछ कहते नहीं हैं, और यहाँ सामने आपके बैठ के चाइना को पक्ष ले रहे हैं, उसे बचा रहे हैं, तो आपको रीति रिवाजों के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। नहीं, आपको नहीं पता। आपको बंद गले के ऊपर जनेऊदारी है ना, बंद गले के ऊपर पहनने वाले। आप इनको बुरा क्या लग रहा है? देखो पंकज जी,
कि हमने पीएम पैसे के केयर लिए फंड से टिकटॉक को बैन बुरा कर लग दिया। रहा है। अलका जी, मैं बुरा लग कितनी रहा बार है। आपको समझाऊं, देखिए आप बीच में बोलेंगे, फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे। मेरा काम यही रह गया क्या आप लोगों को बीच बीच में मैं खामोश कराता रहूं? जरा इत्मीनान से उनकी बात सुन लीजिए ना, फिर आपके पास आऊंगा। आपको मैंने पूरा मौका दिया, आप लगातार बोली, नूपुर कुछ नहीं बोली। अब आप जरा नूपुर को बोलने दीजिए। पर्सनल जब होते हैं ना तो बिल्कुल चुप नहीं रहा जाता। हाँ ठीक है, नूपुर जी बोलिए। पीएम केयर फंड में टिकटॉक से पैसा और ये क्यों खुद लिया? शुरुआती दौर से मुझे कह रही हाथ नीचे रखो, जैसे प्रिंसिपल होंगी मेरी, अपने घर में दिखाइएगा। अच्छा चलिए, पर्सनल अटैक नहीं, नूपुर जी आप अपनी बात कही, कहिए। पर मैं कभी पर्सनल नहीं हूँ, शुरुआत उन्होंने ही करी थी पंकज जी। मैं तो अपने ऐसे चलिए, अच्छा, अपनी बात कहिए आप। अहंकारी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी दिक्कत क्या है इनके अहंकार के पीछे, कि हमने टिकटॉक से पैसे कितना बड़ा बंद भी कर अहंकारी दिया। है। इनको दिक्कत ये है कि पैसा चाइना की लेकर कंपनी को बैन कैसे 100 कर करोड़। दिया, यही तो है 100 करोड़ कैसे दिक्कत। ले कि लिया? क्यों? क्योंकि 100 वो करोड़ तो टिकटॉक एमओयू से साइन हुआ था, वो कीजिए, इसलिए क्यों हुआ था कि पीएम चाइना का पक्ष क्या रखे। मजबूरी ये इंडियन नेशनल क्या कांग्रेस मजबूरी इंडियन थी? नेशनल चाइनीज हाँ? पार्टी बन के रह गई है। उस पे तो बैन इन्होंने लगा चाइना देना का चाहिए दूध था, पिया टिकटॉक पर है, हमारे जवान चाइना शहीद का हो रहे पैसा थे। खाया है। हाँ? कहीं ना कहीं झूला देखिए, तो पंकज प्रधानमंत्री जी, ने मोदी झुलाया, मुझे गुजरात में इनको लाकर दिक्कत है, टिकटॉक किसने इनके घर झूला की बात झुलाया है था क्या? प्रधानमंत्री इनको को दहेज में अपने मिली थी गुजरात क्या? में ले टिकटॉक जाकर इनके छीन दहेज के में मिली थी, पूछे ट्रिलियन जरा को। इनसे कि टिकटॉक अलका का जी, पैसा अलका जी, इनके पास एक जा रहा मिनट, है। एक मिनट नूपुर, उनको नूपुर दिक्कत एक क्या मिनट, आ मैं रही एक है? आखिरी बात अलका जी से कहना चाहता हूँ। अलका जी? नूपुर एक मिनट, क्या दिक्कत अलका आ जी रही है? आप ये बताइए, आप कैसे मैं आपको समझाऊं? देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि हम एक तकनीक से जुड़े हैं, बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप लगातार कुछ बोलती रहेंगी तो किसी की बात नहीं सुनाई देगी। आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। उसको म्यूट नहीं, देखिए आप अभी आप खामोश हो जाइए, प्लीज सुन लीजिए। ठीक है, नूपुर जी बोलिए। मेरी बात सुनिए, व्यक्तिगत हमले होंगे तो बोलना पड़ेगा, मुद्दे पर नहीं आएगी तो बोलना पड़ेगा। अरे तो आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा ना। आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। आपके हाथ में आएगी, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। म्यूट का बटन मेरे पास नहीं है, म्यूट का बटन पंकज जी आपके पास है, म्यूट करिए मेरे को। नहीं, मैं आपको म्यूट नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खामोश हो जाइए, जरा सुन लीजिए। व्यक्तिगत हमले देखिए आप लिख लीजिए ना वो क्या क्या हमले कर रही है, फिर जवाब दीजिएगा। अच्छा ठीक है, देखिए ज्यादा टाइम इसी में चला जाएगा। नूपुर जी आप अपनी बात कीजिए, पूछना चाहते हैं। ठीक है नूपुर जी जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि चाइना से आया हुआ घूस का पैसा कहीं ना कहीं तो बोलेगा ही। मैं कितनी बार बोलूं, इनको इतनी तकलीफ हो रही है कि टिकटॉक का पैसा ले लिया, फंड में उसको बैन कर दिया। इसीलिए तो चीन का नाम लेने से आप डर रही हैं। चीनी वेरिएंट देखिए आधिकारिक रूप से घोषणा करें, कांग्रेस समर्थन करें। ये जो एमओयू साइन हुआ है कांग्रेस समर्थन जो एमओयू साइन हुआ है, करोड़ों रुपए का चंदा है, देश समर्थन करेगा ना। चाइनीज कांग्रेस पार्टी से ये उनकी प्रवक्ता है, करेगा ना, मुझे मालूम है देश समर्थन करेगा। लेकिन इन्हें मीडिया में आकर सिर्फ बोलना है, हिम्मत नहीं दिखाएंगे चीन के खिलाफ एक शब्द बोलने का। क्योंकि पीएम केयर फंड में 100 करोड़ रुपया लिया है, कैसे प्रधानमंत्री जी बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री जी का मुंह तो पीएम केयर फंड में पैसा डाल डाल के बंद कर दिया है चीन। आप इनसे बुलवा लीजिए, फिर मैं इनके निचले स्तर तक तो गिरूंगी नहीं, क्योंकि ये बौखलाई हुई है पूरी तरीके से। खुद बताती है, हाथ रखो, खुद टिप्पणी करती है। अच्छा नूपुर सुनिए, नूपुर मेरे पास एक तरीका और है, नूपुर एक तरीका और है। एक मिनट नूपुर, एक मिनट नूपुर, एक मिनट नूपुर, नूपुर एक मिनट। लेटर लिखा है, स्वास्थ्य मंत्री ठीक है, कि बाबा रामदेव पर कार्रवाई होगी, बाबा लाला रामदेव पर कार्रवाई करेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? नूपुर एक मिनट, नूपुर एक मिनट, लाला रामदेव ने आपको नूपुर एक मिनट पहुंचाया रामलीला मैदान। नूपुर एक मिनट, एक मिनट नूपुर। का कॉन्ट्रैक्ट है लाला रामदेव का केंद्र की मोदी सरकार के। अलका जी देखिए, फिर वो जो आप डिमांड कर रही थी मुझे वो करना पड़ेगा, आपकी आवाज म्यूट करनी पड़ेगी अगर आप चुप नहीं होंगे, अगर आप खामोश नहीं होंगे। पंकज जी एक मिनट, नूपुर एक मिनट, नूपुर एक मिनट। अलका जी सुनिए, अब मेरी बात सुनिए जरा। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर चुका हूं, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। आपको लगातार बोलना है। आप अकेली गेस्ट नहीं है मेरी अलका, आप मेरी अकेली गेस्ट नहीं है। बटन आपके हाथ में नहीं, गलत बात है, मैं क्यों करूं वो? मैं नहीं करना चाहता म्यूट आपको, लेकिन अरे भैया आपकी आवाज तो पहुंचनी चाहिए ना दर्शकों तक। अच्छी डिबेट होगी। अलका एक मिनट, अलका एक मिनट, आप खामोश नहीं होंगी, मतलब मैं म्यूट करूं आपको, आप खामोश नहीं होंगी? नहीं, गलत बात है ये। देखिए आप पहली बार तो डिबेट करने ही नहीं है, भी म्यूट करिए। आप देखिए डिबेट की गरिमा को तो ख्याल रखिए ना। अगर कोई बोल रहा है उसको पहले बोलने दीजिए। आपको मैं सुझाव दे रही हूँ। नहीं, सुझाव लगातार आप बीच में देती रहेंगी तो गलत है ना वो। अच्छी डिबेट आप ये जवाब दीजिए, आप ये जवाब दीजिए। हमने जिस बात से शुरू किया था, डिबेट पे क्या करने आए बताइए पंकज जी, हमने किस बात से शुरू किया था? इनका भाषण है कि आप म्यूट करिए। इनका भाषण है, लांबा को भी म्यूट करिए। किसी को बोलने बोलने की बेलाई आएगी तो भाजपा प्रवक्ता
को म्यूट करिए। आपके सुनने वाले भी सुझाव दे रहे होंगे आपको, ताकि वो जान पाए वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी, क्यों हमारे बच्चों की वैक्सीन निर्यात कर दी। अगर आप निर्यात नहीं करते प्रधानमंत्री जी, 6-7 करोड़ लोगों को, हमारे बच्चों को वैक्सीन लग गई होती। आज ब्लैक फंगस की दवाई नहीं है, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं सर्वोदय नवोदय विद्यालयों में, उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा 5 कंपनियां बनाती थी, अब 5 लेने को कहा है। उम्मीद करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी श्रीमती सोनिया गांधी जी के इन सुझाव पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जनहित में लिए गए सुझाव हैं। राहुल गांधी जी लगातार सोती सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी की आवाज विपक्ष की आवाज है। उन आवाजें हैं जो वाराणसी के घाट में अपने अंतिम संस्कार का इंतजार करती रही और भाजपा की प्रवक्ता कहती है उन्होंने अपनी मर्जी से जल समाधि ले ली है। उत्तर प्रदेश काशी के लोगों को कहना चाहूंगी, आज तक आपने जन समाधि क्यों नहीं ली? आज तक हजारों 2-2 हजार लोगों को काशी में प्रधानमंत्री जी की लोकसभा में इस तरह से। अब जरा मैं बोलूं, नूपुर जी आप कम से कम मेरा कहना मान लीजिए। नूपुर जी आप कम से कम मेरा कहना मान लीजिए आप। हाँ, मैं दोनों को चुप कराऊंगा। 1 मिनट। अच्छा, शुरुआत में मैं चुप थी। अच्छा चलिए, अब आप खामोश होइए 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए नूपुर, थैंक यू सो मच। अलका जी, अब मैं आपको भी शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप भी मेरी बात मानेंगी, ताकि देखिए दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, हम लगातार डॉक्टर से बात कहते हैं तो डॉक्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि पॉलिटिशियंस क्यों बताते हैं कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, और जो दर्शक आपको सुन रहे, जब उन तक आपकी आवाज ही नहीं पहुंचेगी उनको भी शायद बुरा लग रहा होगा। तो देखिए हमने शुरुआत की थी अलका, अब मैं आपके पास आ रहा हूं और नुपुर जी खामोश रहेंगी, फिर जब मैं नुपुर से बात करूंगा तो आप खामोश रहेंगी, ऐसा प्लीज वादा कीजिए मुझसे। देखिए हमने जो शुरुआत की थी, जो बातें कमलनाथ जी ने कही थी, उन्होंने कहा कि आज भारत इतना महान बन गया कि अब इंडियन वेरिएंट कोरोना है। विश्व के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो हैं भारत से डरे हुए हैं, इंडियन वेरिएंट से डरे हुए हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं ब्रिटेन में वो जो पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं उनको अब वेलकम नहीं हो रहा है। यह बात कही है कमलनाथ ने इस मुश्किल वक्त में, जब केंद्र सरकार, और मैं तो यह कहूंगा कि विपक्ष की जो आपकी सरकारें हैं कांग्रेस की जगह जगह राज्यों की, उसको भी प्रधानमंत्री ने अप्रिशिएट किया कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको भी सराहा है उन्होंने। तो जब मिलजुल कर काम करने का वक्त है, इस वक्त में इस तरह का बयान, क्या आपको नहीं लगता कि ये देश हित में नहीं है, देश की छवि खराब होती है इससे? इसका जवाब दीजिए। पंकज जी, बिल्कुल पंकज जी, देश की छवि तब खराब होती है जब प्रधानमंत्री जी खोखला कहते हैं मिलजुल कर काम, लेकिन सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते, डरते हैं और उससे भागते हैं उस सर्वदलीय बैठक को बुलाने से। कमलनाथ जी की जहां तक बात है, एक नेता ने कहा है, मैं तो कह रही हूं, आधिकारिक रूप से कह रही हूं, देश की मोदी सरकार डरे नहीं। पीएम केयर फंड में टिकटों से 100 करोड़ ले लिया आपने, कोई बात नहीं, लेकिन अब अधिकारी बताइए जो 1 करोड़ नुपुर जी अब जरा सुन लें, नुपुर जी 1 मिनट जरा सुन लें। चीनी वेरिएंट, चीनी कोरोना घोषित कर दे, परवाह मत करिए कि देख लीजिए पंकज जी, अरे इतने सारे पॉइंट्स हल्का आप रख देंगे तो जवाब देना मुश्किल होगा ना यार। आप दोनों लगातार बोलती रहेंगी तो दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। अलका जी प्लीज देखिए अलका जी, अब आपकी बात हो गई, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। नुपुर जवाब दीजिए। चीनी वेरिएंट घोषित करिए, WHO की परवाह मत। अच्छा ठीक है, नुपुर आप जवाब दीजिए, नुपुर जवाब दीजिए। 56 इतनी नुपुर तो पहले से ही बोलती चली जा रही है, आपका प्रॉमिस माना ही नहीं उसने, आपका प्रॉमिस भाजपा की प्रवक्ता। आपने मेरा प्रॉमिस माना था क्या? आपने मेरा प्रॉमिस माना था क्या अलका? हम यही करते रहेंगे कि एक दूसरे को खामोश कराते रहेंगे, लगातार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहूंगा, ऐसे में डिबेट कैसे होगी अलका जी? गलत बात है। देखिए आपने अगर एक साथ 50 पॉइंट्स रख देंगे तो जवाब कैसे मिलेगा 50 पॉइंट्स का? अलका प्लीज, अलका प्लीज, अपने नेताओं के ऊपर व्यक्तिगत हमले करने दूंगे, मुद्दे से भटकने दूंगी, मुद्दे से नहीं भटकने दूंगी। अब समय है योगी आदित्यनाथ का जल समाधि लेने का, और नरेंद्र मोदी जी का समय आ चुका है, अपना झोला उठाएं और उत्तर अपने जो है गुजरात जाकर संन्यास ले ले राजनीति से। देश का इतने ये आप डिसाइड करेंगी अलका, ये आप डिसाइड करेंगी कि कोई क्या करे, ये आप डिसाइड करेंगी।
लगातार बोलती रहेंगी आप, किसी और को बोलने नहीं देंगी, नॉन स्टॉप बोलेंगी। अपने चरम पर है। क्या आपकी पार्टी ने बोला कि जाओ चैनल पर लगातार बोलते रहो? रहे हैं। गलत बात है अलका जी, गलत बात है। नॉन स्टॉप बोल रही हैं आप, पूरा 40 मिनट आप लगातार अकेली बोलेंगी क्या? गलत बात है, गलत बात है अलका। आपका प्रॉमिस मैंने अलका जी गलत बात है। नहीं, आप कम से कम 2 पॉइंट्स रखिए, 3 पॉइंट्स रखिए, 50 पॉइंट रखेंगी और उसका जवाब मांगेंगी आप। याद कैसे रहेगा कि कितनी बातें की आपने? गलत बात है। अब जरा खामोश हो जाइए, आप जरा खामोश हो जाइए। नुपुर बोलिए। उसको अनम्यूट करिए, दूसरे को म्यूट कर दीजिए। आपको नहीं, वो आप मत मुझे बताइए, आप ना सिखाइए मुझे क्या करना है, आप मत सिखाइए। अच्छा ठीक है, मुद्दा हो गया आपका। हाँ ठीक है नुपुर, आप बोलिए। अलका जी अब जरा इत्मीनान से सुनिए। असम की सरकार ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में कहा हमने 18 साल का रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं किया। टीका लगाना दूर की बात है। गुवाहाटी हाईकोर्ट का हमारे पास वैक्सीन नहीं है। असम में किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट में किसने जवाब दिया जाकर कि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि वैक्सीन नहीं है। ये तो सच्चाई है। 138 करोड़ के भारत के पास आज आप कहते हैं 4 करोड़ को डबल वैक्सीन लग गई। हमारे 100 डॉक्टर मात्र दिल्ली के अंदर 100 डॉक्टर 100 कोरोना वॉरियर डॉक्टर मौत के मुंह में चले गए। हाँ, और आप कहते हैं वैक्सीन की कमी नहीं है। डॉक्टर के अग्रवाल को कैसे भूल सकते हैं आप? कैसे भूल सकते हैं आप? इतने अवैज्ञानिक अतार्किक तरीके से कोई नीति नहीं, ना वैक्सीन की नीति, ना कोरोना नीति। इनकी मोदी छवि बचाओ, मोदी की छवि बचाओ। मोदी जी के फर्जी 56 इंच के सीने को चौड़ा रखो। टाइम मैगजीन तब अच्छी थी जब टाइम मैगजीन प्रधानमंत्री जी की वाहवाही कर रही थी। आज वही टाइम मैगजीन, वही वॉशिंगटन पोस्ट, वही न्यूयॉर्क टाइम्स, विश्व की मीडिया इस प्रधानमंत्री जी को आईना दिखाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी कहीं गुफा में छुप जाते हैं। घड़ियाली आंसू, कैमरा आते ही आंसू आ गए। जब लोग जल समाधि, उनके मुताबिक जल समाधि ले रहे थे, कुत्ते कौवे शवों को नोच रहे थे प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। बताइए प्रधानमंत्री जी आपके आंसू क्यों नहीं आए? देश पूछना चाहता है प्रधानमंत्री जी, आपने क्यों चुनावों को प्राथमिकता दी? प्रधानमंत्री जी जब देश में अस्पताल बनने थे तब आपने मोदी महल अपनी आवाज को प्राथमिकता क्यों दी? ये सवाल देश आपसे पूछ रहा है। अब हमारे बच्चों पर आने वाली है, हमारे बच्चों को लेकर केंद्र की क्या नीति है? कैसे हमारे बच्चे जो देश का भविष्य है वो कैसे इस आने वाली लहर से बचे? कांग्रेस के लोगों ने और आपका पर्दाफाश हुआ है। अब कोर्ट में पता बुलाइए सर्वदलीय बैठक, देश के सांसद, देश की सरकारें, राजनीतिक दल आपसे बात करना चाहते हैं और आप लगातार मेरे पास अलका जी और नुपुर कोई अवार्ड होगा तो मैं आप दोनों को जरूर दूंगा। देखिए मोनोलॉग की तरह अलका लांबा, मैंने आपसे शुरू से रिक्वेस्ट किया था लेकिन आपने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आपने ये मोनोलॉग करने की कोशिश की है, पूरी डिबेट को एक तरह से अलग डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की अलका जी। म्यूट और अनम्यूट नहीं, देखिए आप मत सिखाइए हमें तरीके, आप हमें मत सिखाइए तरीके। अलका जी आपसे नहीं सीखना है हमें। आप उससे व्यक्तिगत हमले एक नेता नहीं, जिनके नेता केंद्र में देश रहेगा, केंद्र में वैक्सीन रहेगी, केंद्र में टेस्टिंग रहेगी, केंद्र में आप लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और अगर आप इस तरह से लगातार बोलेंगे, विषय से भटकेंगे तो जो दर्शक आपको सुन रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, जरा उसका ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री ने नमस्ते ट्रंप में व्यस्त थे हमारे प्रधानमंत्री जी। काश समय रहते प्रधानमंत्री जी नींद से जाग गए होते अपनी कुंभकर्णी से कार्रवाई कर लेती। आज हाथ नहीं फैलाने पड़े। बांग्लादेश भूटान हमारी मदद कर रहा है। ये विश्व गुरु बनने जा रहा था, ये संघ का सपना था, हिंदू राष्ट्र विश्व गुरु। अरे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के सामने आज इस देश को हाथ फैलाकर मदद मांगनी पड़ रही है। शर्मसार कर दिया इस देश को, शर्म आ रही है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देश आज हम उनके सामने मदद का हाथ फैला रहे हैं।
रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री जी ने अपनी छवि अपने प्रचार के लिए हमारे हक, हमारे बच्चों के हक की 1 करोड़ के ऊपर वैक्सीन विदेशों में निर्यात कर दी। जब कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस बोली तब निर्यात बंद हुआ। जब हमने कहा उत्पादन वैक्सीन का बढ़ाइए, आज भी कह रहे हैं पंकज जी कि दूसरी वैक्सीन कंपनियों को क्यों इजाजत नहीं देते, क्यों लाइसेंस नहीं देते, क्यों प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे हैं। इन्हें कहिए देश चाहता है, देश चाहता है। देखिए नूपुर और अलका, मेरे पास वक्त इतना ही था, इतना ही वक्त था मेरे पास। अब जरा खामोश हो जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। आखिर में मेरी बात सुन लीजिए। नूपुर प्लीज 1 मिनट। नूपुर और अलका, देखिए आपको मैंने दोनों को वक्त दिया था, लेकिन आज आपने लगातार बोल के ये बात प्रूव की है। जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे उनको आपने ये एहसास करवा दिया कि आपको जनता के मुद्दों से कुछ नहीं है। जिनका भगवान है, आपको सिर्फ अपनी बात करनी है, लगातार मोनोलॉग करना है, लगातार नॉन स्टॉप बोलते रहना है। अंग्रेजों की मुखबरी की वो उस स्वतंत्रता आंदोलन से निकली हुई 135 साल पुरानी पार्टी को आज भारत विरोधी बता रहे हैं। भारत के विरोध अगर किसी ने कुछ किया है तो वो केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, धोखा दिया है देश को। एक आखिरी बात मेरी सुन लीजिए अलका जी, नूपुर एक बात आखिरी मेरी सुन लीजिए। बस इतना ही वक्त था मेरे पास, इतना ही वक्त था मेरे पास। अच्छा ठीक है नूपुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। अलका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो बात कमलनाथ ने कही थी, जो बयान दिया था, उन्हें बड़े नेता है इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि देश पर ये जो दूसरे वेरिएंट का खतरा है, जो ये संकट आया है, उससे मिलकर लड़ना होगा। इस बात पर इन नेताओं को ध्यान देना चाहिए और इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। आइए अब देखते हैं कोरोना 50 सुरभि शर्मा के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।